दोस्तों नमस्कार। हिंदीकुइन.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं भीड़ में खोए आदमी कहानी के बारे में। यह कहानी लीलाधर शर्मा परबती जी की एक प्रसिद्ध कहानी है। प्रस्तुत कहानी में आपने परिवार नियोजन की आवश्यकता पर बल दिया है। परिवार नियोजन हमारे देश की खुशहाली और भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। आपने इस कहानी में अपने मित्र के अनियोजित परिवार का उदाहरण देके हमें परिवार को सुखी और संपन्न कैसे किया जाए इस दिशा पर सोचने के लिए मजबूर किया है। तो यदि हम इस कहानी के सारांश या सार के बारे में बात करें तो कहानी की शुरुआत में ही लेखक के अभिन्न मित्र श्यामला कांत जी एक सीधे साधे परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति हैं, परंतु वे निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह हैं। इसी लापरवाही के कारण उनके घर में बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हो गए। पिछली गर्मियों में लेखक को उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना पड़ा। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन गए तो मालूम हुआ कि गाड़ी में स्थान खाली नहीं है, उन्हें बिना आरक्षण के ही जाना पड़ेगा। जब गाड़ी आई तो उन्होंने देखा कि हर डिब्बा यात्रियों से बुरी तरह भरा पड़ा है। किसी तरह वे गाड़ी में बैठे और यात्रा शुरू हुई। लक्सर में जब गाड़ी बदलने के लिए उतरे तो उन्होंने देखा कि गाड़ी की छत पर भी लोग बैठे हुए हैं। हरिद्वार स्टेशन पर मित्र का बड़ा लड़का दीनानाथ लेखक को लेने आया हुआ था। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए हुए 2 वर्ष बीत चुके थे। वह तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा है। लेखक के पूछने पर उसने बताया कि रोजगार दफ्तर गया था। अफसर ने तो नाम तो लिख लिया पर कहा कि नौकरी की आशा पाने की आशा मत करना, क्योंकि तुम्हारी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले ही से ही इस दफ्तर में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। तो इसके बाद जब लेखक मित्र के घर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि 2 कमरे वाले घर में सामान की ठूसम ठूस और बच्चों की भीड़ है। यह देखकर उनका दम घुटने लगा। लेखक के पूछने पर मित्र ने बताया कि 2 वर्ष से अच्छे मकान की तलाश कर रहा हूं। साल भर बाद जब थक गया तो मजबूरी में यही मकान किराए पर ले लिया। कहने की आवश्यकता नहीं है, यह सब बढ़ती हुई जनसंख्या का कुपरिणाम है। उसी समय मित्र की पत्नी जलपान लेके लेखक के लिए आई। दुर्बल काया और पीला शरीर देखकर लेखक स्तब्ध रह गया। लेखक ने पूछा, डॉक्टर को दिखाकर इलाज क्यों नहीं करवा लेती? फीकी मुस्कान बिखेरती हुई भाभी जी बोली कि इतनी बड़ी परिवार में हर रोज कोई न कोई बीमार रहता है। अस्पताल जाओ तो वहां मरीजों की भीड़ लगी रहती है। डॉक्टर किसी को अच्छी तरह से देख नहीं पाते। समझ में नहीं आता कि ऐसी भीड़ क्यों है। सोचा था कि विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूंगी, परंतु दर्जी ने यह कहकर कपड़ा वापस कर दिया कि अभी बहुत काम है, समय से कपड़ा सिलकर नहीं दे पाऊंगा। तभी बाहर से दूसरा बेटा सुमंत थका हारा आया। उसने बताया कि आज पूरा दिन राशन के दुकान पर लग गया। इतनी भीड़ थी कि लाइन खत्म होने को नाम न ले रही थी। लेखक तब एकांत में सोचने लगा कि इन सब का कारण क्या है। जगह जगह दुकानें हैं, मकान भी खूब बने हैं, रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, रेलगाड़ियां में पहले से बढ़ी हैं और चिकित्सा सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है, फिर भी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। जहां देखो वहां भीड़ ही भीड़ है। क्या आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? लेखक कहता है कि घर में उतने ही बच्चे पैदा होने चाहिए जितनों का पालन पोषण भली प्रकार से किया जा सके, अन्यथा बच्चों की भीड़ दुखदायी हो जाती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण आज अपनी समस्याओं के समाधान हेतु आदमी भटक रहा है। समय, शक्ति और धन व्यय करके भी वह कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। भीड़ में खोया आदमी शायद या तो समझ जाता है कि वह बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। लेखक को अपने मित्र को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं इस विपदा को, इस समस्या को झेल रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यदि समय रहते देश अभी भी नहीं जीता और मित्र की तरह परिवार बढ़ाता चला गया तो वह दिन दूर नहीं जब स्वयं इस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह से देश खो जाएगा। तो इस प्रकार कहानी समाप्त होती है। तो यदि हम इस कहानी के प्रमुख चरित्रों के बारे में बात करें तो सबसे प्रमुख पात्र श्यामला कांत जी हैं। श्यामला कांत जी एक परिश्रमी
ईमानदार और सीधे साधे व्यक्ति हैं। निजी जिंदगी में बहुत ही लापरवाह होने के कारण परिवार नियोजन की उपेक्षा करते रहे हैं। आज बड़ा परिवार उनके लिए समस्या खुद बन गया है। परिवार को तो सुखी रखना चाहते हैं, परंतु धनाभाव के कारण परिवार का पालन पोषण, स्त्री को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। उनके पास दूरदृष्टि का भाव है कि बच्चे कम पैदा करने चाहिए, जो कि उनके कष्ट का कारण बन गया है। उनके लिए घर की, मकान की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। उनका बड़ा बेटा रोजगार नहीं पा रहा है। तो इसी बहुत तरह की समस्या उनको झेली हुई है। तो यदि हम इस कहानी के उद्देश्य के बारे में बात करें तो लेखक का प्रमुख उद्देश्य अपने पाठकों को ये समझाना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कुप्रभाव से उनको परिचित कराना है। तरह तरह के उदाहरण प्रस्तुत कर लेखक यही कह रहा है कि यदि अब भी हम नहीं जीते तो समस्या हमारे काबू से बाहर हो जाएंगी। परिवार नियोजन के लाभों को समझें, तभी जनता और देश की उन्नति संभव है। यदि हम इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता के बारे में बात करें तो भीड़ में खोया आदमी इस कहानी का शीर्षक है। तो भीड़ में खोया आदमी का अर्थ यह है कि इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, घर में उतने ही बच्चे पैदा होने चाहिए जितनों का पालन पोषण व्यक्ति स्वयं से कर सके, अन्यथा बच्चों की भीड़ दुखदायी हो जाती है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आज हम अपनी समस्याओं के समाधान हेतु भटक रहे हैं। समय, शक्ति और धन व्यय करके भी अपना कार्य सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। हम भीड़ में खो गए हैं। तो भीड़ में खोया आदमी ये जान जाता है कि वह भीड़ में खोया हुआ है, और यह क्यों खोया है? क्योंकि यह बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। तो इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में परिवार नियोजन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यदि हमें देश की खुशहाली चाहिए, भविष्य के लिए अच्छापन चाहिए, अच्छे आगे बढ़ना है, तो हमें परिवार नियोजन की आवश्यकता को ध्यान देना पड़ेगा। तो यही इस कहानी का मूल स्वर है और लेखक ने अपनी बात पाठकों तक पहुंचाई है। धन्यवाद दोस्तों, हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।